महाराष्ट्र में जहरीली शराब से कहर बरपा है। पुणे डिस्ट्रिक्ट में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब पीने के कारण बीमारों की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। ये मौत पुणे जिले के हड़पसर, हुगेवाड़ी, दापोड़ी, पिंपरी इलाके में हुई है। पिंपरी चिंचवाड़ में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गई है। सरकार और पुलिस दावा कर रही है कि इस पूरे गोरख धंधे के इकोसिस्टम को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष इस मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। जहरीली शराब बिक्री के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दबिश तेज कर दी है। मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े समेत अब तक 8 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और शराब माफिया गैंग से जुड़े कई और आरोपियों की तलाश भी जारी है। देर रात पिंपरी इलाके में दबिश डाली गई। इंडिया टीवी के कैमरे के सामने पिंपरी चिंचवाड़ में अलग अलग जगहों से जहरीली शराब की खेप भी जब्त की गई। अब बनाने के मटेरियल, ड्रम, बाल्टी और सामान जब्त किए गए हैं। जहरीली शराब बनाने और बेचने का कारोबार धड़ल्ले से इन इलाकों में चल रहा था और सब कुछ प्रशासन के नाक के नीचे। अब पुणे जिले में अलग अलग कार्रवाई में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस और राज्य आबकारी विभाग की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है और देर रात में इंडिया टीवी के कैमरे के सामने अवैध शराब की बिक्री का भांडाफोड़ भी किया गया। छानबीन में सामने आया कि शराब में मेथनॉल मिलाकर बेचा जा रहा था, तो मौत की मेन वजह बताई जा रही है। यहां पर शराब की जो ठेका है, जो खेप है, वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहां पर लेकर उतरा है। ये जो पूरी खेप है, पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। पुलिस की टीम को हमने पहले ही इंडिया टीवी की टीम ने इतला की थी, इस बारे में बताया था कि यहां पर शराब की खेप मिल रही है। हमने एक बार यहां आकर यह भी कोशिश की कि यहां से वो शराब हम खुद खरीद पाए। लिए वही 20 रुपए का पाउच है जो यहाँ पर एक शख्स खरीदता हुआ भी नजर आया और वहीं पर ये पूरी की पूरी टीम जो है वहां पर यहाँ पर बेचते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को यहाँ पर लोकल पुलिस ने भेजा है। हालांकि सर, ये तो यहाँ पर सीधे तौर पर बिक रहा है, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या यहाँ से कुछ जब्त होगा? साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो जब्त करेंगे। नहीं, ये तो साफ तौर पर सामने खरीदा है सर, एक शख्स ने। ओके, ठीक। ये सामने खरीदा है। यहाँ पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पर साफ तौर पर ये दिख रहा है, हाथ में दिख रहा है कि ये खरीदा गया है। आप लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यहाँ पर 15 लोगों की मौत हो गई है, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। हमारी ही टीम ने आपको इत्तला की थी, ये बताया था कि हम इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। हमने ही आप लोगों को सूचना भी दी थी। जब ये साफ तौर पर इस जगह पर बिक रहा है, कोई खरीदता हुआ नजर आ रहा है, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करी? नहीं कर रही सर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस शराब की खेप दी गई थी पुलिस को, यहाँ से बहुत सारा जो मटेरियल है वो अब यहाँ पर फेंक कर, जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स थे वो यहाँ से चले गए। ये पूरा मटेरियल जो है वो अब सीज किया जाएगा, यहाँ से ले जाया जाएगा। पुलिस की टीम इसे सीज कर रही है। हालांकि सबसे अचंभे की बात यह है कि जब पुलिस को इस घटना स्थल के बारे में सूचित किया गया था, जबकि हमारी टीम न तो पिंपरी चिंचवड़ से कोई भी वास्ता रखती है, न इस जगह के बारे में हमें कोई जानकारी है। हमें लोकल सोर्स ने इस जगह के बारे में बताया और उसके बाद यहाँ हमने सिर्फ आकर आनन फानन में एक कार्रवाई की। पुलिस की गाड़ी हमने देखी और हमने चेक की और अब ये जो खेप है ये यहाँ पर जब्त होती नजर आ रही है। बड़ा सवाल ये उठता है कि शराब की ये जो थैलियां हैं, ये थैलियां 15 लोगों की मौत का कारण बनी है, लेकिन अभी भी पुलिस महकमे ने ये बात तो कह दी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कह दी है कि इस इकोसिस्टम को तोड़ा जा रहा है। और पिंपरी चिंचवाड़ में अब तक 9 मौतें हुई हैं। मृतकों में कई लोगों को पहले चक्कर आया, फिर हालत गंभीर होने पर अस्पताल भर्ती किया गया। पुणे जिले में अब तक 15 मौत हो चुकी है। इस पूरे काले धंधे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है और पूरे केस की हाई लेवल जांच के आदेश दिए। सीएम फडणवीस ने क्लियर निर्देश दिया है कि जो भी इस अवैध धंधे में लिप्त है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं जिस बाल्टी के अंदर शराब बनाकर मिक्स करके रखी गई थी, देहूर रोड पुलिस स्टेशन की एक टीम यहाँ पर पहुंची है। हमने पहले उन्हें इत्तला की कि इस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस की एक टीम पहुंची है, वो इस बाल्टी को सीज कर रही है। यहाँ पर सीनियर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आए हुए हैं देहूर रोड पुलिस स्टेशन के। मैम, ये यहाँ पर खुलेआम चल रहा है। हमारी भी टीम बिल्कुल मुंबई से आई है, हमें भी इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वहाँ भी वो थैलियाँ रखी गई हैं, आप देखिए। थैलियों का, जिन थैलियों में वो पार्सल दिया जाता है, वो थैलियाँ भी यहाँ पर है। हालांकि इन थैलियों का कोई लेना देना नहीं है। मैम, ये इस तरीके की घटना हो रही है, 15 लोगों की शहर में मौत हुई है, उसके बाद भी ये चल रहा है, साफ तौर पे चल रहा है, कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? करे ना, हम कार्रवाई कर रहे हैं ना।
पर मैम, जब हमें इस बारे में जानकारी है, मेरा सवाल ये है कि जब हमें इस बारे में जानकारी हो रही है, हमें पता चल जा रहा है, हम बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ की लोकल पुलिस को क्यों नहीं कोई जानकारी मिल पा रही? हमारे दो कार्रवाई हुई है ना अभी 4 हमारे सहयोगी साकेत राय मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, जिस तरीके से ये पूरा एक्शन हुआ है, जिस तरीके से आधी रात को ये छापा पड़ा है, पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे तो न जाने और कितने धंधे चल रहे होंगे। देखिए मीनाक्षी, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे का ये जो पूरा इलाका है, खासतौर पर अगर इसके पृष्ठभूमि की बात की जाए तो यहाँ पर मजदूर और लेबर वर्क सबसे ज्यादा रहता है। अब इस जो 20 रुपए के पाउच की लगातार बात हो रही है, जिसकी वजह से 15 लोगों की मौत हुई और जिसमें मिथेनॉल मिलाया जाता है, और ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में पुलिस या प्रशासन या महकमे को जानकारी नहीं होती, बस ये है कि कई जगहों पर रेड कंडक्ट होती है, कई जगहों पर जो नोन इलाके हैं वहां पर वो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण हिस्से हैं, जहां पर जो गरीब लेबर वर्क का जो मजदूर है, जो शराब की नशे की जिसे लत है, वो इस निम्न स्तर की शराब को खरीदता है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ग्रामीण और रूरल हिस्सों में ऐसा माना जाता है कि अमूमन ऐसा होता रहा है और लोगों की जान जाती रही है, और इससे ज्यादा प्रशासन को बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। सीधे तौर पर आप अगर देखें तो इसमें जो प्राथमिक जांच हुई थी उसमें भी नाकामी नजर आती है, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की भी और हड़पसर पुलिस की भी। ये दोनों पुणे और पिंपरी चिंचवड़, ये दो अलग अलग जिले हैं, दोनों आसपास से मिले हुए जिले हैं। एक ही आरोपी योगेश वानखेड़े इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता था। अब आप देखिए, ये जो दापोली पुलिस स्टेशन जहां पर हम मौजूद हैं पिंपरी चिंचवड़ में, यहां पर इस वक्त किस तरीके से एक सन्नाटा पसरा हुआ है। इस पुलिस स्टेशन में सन्नाटे की वजह यह है कि यहां के 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें से एक विजय वाघमारे भी हैं। विजय वाघमारे का सस्पेंशन इसलिए हुआ है मीनाक्षी, क्योंकि यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में मीडिया को यह बयान दिया था, ये कहा था कि इस मामले में मौत की वजह शराब है ही नहीं। उन्होंने यहां तक कि अपने प्राथमिक रूप से दिए गए बयान में यह तक कह दिया था कि ये पूरी जो घटनाक्रम है उसमें एक व्यक्ति की जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ है। अब जब इस मामले में जांच हुई, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, उसके बाद जब उन्होंने एक्शन के आदेश दिए, तब यहां पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार अब यहां पर विजिट कर रहे हैं। खुद यहां के जो जोन डीसीपी हैं संदीप आटोले, उन्होंने यहां पर चार्ज संभाल लिया है, वो अब यहां पर इस पूरे केस की निगरानी कर रहे हैं। मीनाक्षी, एक और अपडेट है कि इस केस की पूरी जांच अब सीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई है। यह अपने आप में सवाल खड़े करता है कि पुलिस कहीं ना कहीं नाकामयाब है, और अब जो मौत का आंकड़ा है वो भी 9 से बढ़कर धंधे को फलने फूलने के लिए खूब जमीन दे दें, और उसके बाद फिर जब धंधे के फायदे और नुकसान की परवाह किए बिना पुलिस एकदम चुप होकर बैठ जाती है, तब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। साकेत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।